हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर स्टडीइंग यूनिट 3 एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अब तक। अब तक काफ़ी इससे यूनिट 3 से काफ़ी सेशंस हमने लिए हैं अब तक, जिनमें हमने ढेर सारे ऑप्शंस किए हैं, ढेर सारे टॉपिक्स किए हैं। उन टॉपिक्स में थ्योरी पार्ट देखा है। एंड अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस को नहीं देखा है, यूनिट 3 से रिलेटेड जो भी मैंने वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं आप अपने चैनल पर, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोड 55 के लिए। तो आज हमारा जो सेशन होगा, जो हम आज टॉपिक लेने वाले हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रीवियसली जो भी हमने टॉपिक्स कवर कर लिए वो मैं आपको आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। ये सारे टॉपिक्स हमने अभी तक कवर कर लिए हैं पिछले सेशंस में। अगर उन सेशंस को आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट डालेंगे तो आपको इसलिए मेरे वीडियोस दिख जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो जो भी वीडियोस में अपलोड करती हूँ उन सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ताकि आप इजीली उनको अवेल कर पाएं, कोई भी सेशन आप मिस ना करें। राइट। एंड अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई प्रिपेयर कर रहा है कोड 55 के लिए तो आप उनको भी बता सकते हैं। दे ऑल्सो कैन अवेल माई क्लासेस। तो ये सारे मॉडल्स मैंने करवाए थे लास्ट सेशन का। जो हमने सेशन लिया था लास्ट सेशन में, जो टॉपिक्स कवर किए थे वो एचआरएम मॉडल्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने हार्वर्ड मॉडल देखा, हमने वाविक मॉडल देखा, हमने देखा मिशिगन मॉडल, मैचिंग मॉडल, एंड वी हैड सीन द केस्ट मॉडल एज वेल। राइट। सो उसके बाद हम बात करने वाले हैं आज इस सेशन में, हमारा टॉपिक होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो लेट्स स्टार्ट विथ performance appraisal. Performance appraisal means evaluating an employee's current and or past performance relative to his or her standards. Performance appraisal always first setting work standards, second assessing the employee's actual performance relative to those standards, and providing feedback to the employees with the aim of motivating him or her eliminate performance deficiency और टू कंटिन्यू टू परफॉर्म अब पार। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो मेन मोटो होता है कि आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, आप काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है तो आप और अच्छा करने की कोशिश नहीं करते हैं। जहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलता है, जहाँ पे या तो वो मोटिवेशन मॉरल हो सकता है, या तो वो मोटिवेशन आपको एज अ रिवॉर्ड हो, या तो आपको एज अ सैलरी में आपका इंक्रीमेंट कर दिया जाए, एज अ बोनस आपको दे दिया जाए, या तो एज ए इंसेंटिव आपको प्रोवाइड किया जाए। सो मोटिवेशन इज मस्ट। अगर किसी की लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं है तो वो कोई काम करने ही नहीं वाला है। जो काम कर रहा है लाइफ में वो वैसे घिसा पीटा करता जा रहा है, क्योंकि लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं है। तो हमेशा जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर का क्या मेन मोटो होता है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करे, ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो जो एम्प्लॉयज हैं प्रोडक्टिव रहेंगे तभी ज्यादा प्रोडक्शन देंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिशियल होंगे। राइट। सो उस केस में क्या करते हैं कि वो इम्प्लॉयज को इवेल्युएट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं कि कहाँ पर कितना क्या लेवल रहा है, क्या लेवल है इम्प्लॉयज का, इंडिविजुअल लेवल पे क्या परफॉर्मेंस लेवल है, उनकी स्टैंडर्ड्स को मापते हैं। राइट। एंड उनको लगता है कि कहीं पिल्लैक है, कहीं ट्रेनिंग की कमी है, या फिर एम्प्लॉयर के साइड से या फिर इम्प्लॉयज के साइड से, तो वो उन चीज़ों को फुलफिल करते हैं ताकि इम्प्लॉयज प्रोडक्टिव बन पाए। तो वो उनका एक इवेल्युएट करते रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को, उनको असेस करते रहते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को मापते हैं, फीडबैक लेते हैं कि क्या मोटिवेशन लेवल है, किस तरह से उनकी डेफिशिएंसीज को एलिमिनेट किया जा सकता है अगर कहीं पर लैक कर रहे हैं तो। इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं थ्रू दी परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब देखेंगे डेफिनेशन, डिफाइनिंग द एम्प्लॉयज गोल्स एंड वर्क स्टैंडर्ड्स। सो किस तरह से एम्प्लॉयज के गोल्स एंड वर्क स्टैंडर्ड को डिफाइन किया जाता है, हम देखेंगे यहाँ पे। एम्प्लॉयज शुड नो अहेड ऑफ टाइम द बेसिक अपॉन विच यू आर गोइंग टू अप्रेज देम। तो पहला देखेंगे सेट स्मार्ट गोल्स। पहले सबसे पहले आप किस तरह से गोल्स एंड वर्क स्टैंडर्ड्स को आप मापेंगे, मेजर करेंगे एम्प्लॉयज के। सो जो पहला मेजरमेंट होगा वो होगा स्मार्ट गोल्स। पहले तो आप स्मार्ट गोल्स बनाएंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनको बनाया कैसे जाना चाहिए, दैट शुड बी स्मार्ट। These are specific, measurable, attainable, relevant.
रेलिवेंट एंड टाइमली। सो स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? दे आर स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक होते हैं इन नेचर, मेजरेबल होते हैं, उनको इजिली मेजर किया जा सकता है, अटेनेबल होते हैं, उनको अटेन किया जा सके, वो रेलिवेंट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं एंड टाइमली होते हैं, टाइम बाउंडेड होते हैं, राइट। सो दीज आर द स्मार्ट गोल्स। एंड सेकेंड देखेंगे असाइन स्पेसिफिक गोल्स। आप इंप्लॉइज को स्पेसिफिक गोल्स दें, उनके नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनके टैलेंट के बेसिस पे, राइट। सो employees who have specific goals usually perform better than those do not. So यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जिस पर्सन के अंदर जो क्वालिटीज होंगी, जो स्किल्स होंगी, उनके बेसिस पे ही अगर आप उनको टास्क देते हैं तो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और ज्यादा परफॉर्म ज्यादा बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उस केस में, राइट। सो employees who have specific goals usually perform better than those who do not. नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, assign measurable goals. Always try to express the goal in terms of numbers and include target dates. And include target dates or deadlines. And fourth देखेंगे assign challenging goals. Make them challenging but not so difficult that they appear इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक। सो आप काम को चैलेंजेस, जो काम दिया जा रहा है एम्प्लॉयज को, आप उनको जो भी असाइन करने जा रहे हैं, जो भी काम उनको असाइन करने जा रहे हैं, वो चैलेंजिंग तो होना चाहिए, बट आप इतना चैलेंजिंग मत बना दीजिए कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए इनको करने के लिए, उनको ऐसा लगे कि ये तो बहुत हार्ड है, ये इम्पॉसिबल है, ये कर ही नहीं सकते, ये तो अनरियलिस्टिक है, इसमें तो कुछ रियलिटी जैसा लग ही नहीं रहा है। तो आप जब भी कोई भी काम असाइन कर रहे हैं सबॉर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज को, तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि काम चैलेंजिंग होना चाहिए, बट इतना ज्यादा डिफिकल्ट उनको ना लगे कि उनको ऐसा लगे कि हम कर ही नहीं सकते, वो पहले ही उनका मोरल डाउन हो जाए, राइट। तो इन चीजों का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। फिफ्थ है इनकरेज पार्टिसिपेशन। जो इम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन होता है, एक बढ़ चढ़ के भागीदारी होती है, हिस्सेदारी होती है किसी को भी काम करने के लिए, उसके लिए उनको इनकरेज किया जाए, राइट, उनको मोटिवेट किया जाए। पार्टिसिपेटिव सेट गोल्स यूजुअली प्रोड्यूस हायर परफॉर्मेंस। और अगर उनको आप इनकरेज करते हैं काम, लाइक भागीदारी के लिए, चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने के लिए किसी काम में, काम को करने के लिए, तो उससे क्या होता है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा, इवन दे आर हाईली they are high performer, right? So now we'll see uses of performance appraisal. So what is the uses of performance appraisal? We'll see here. Performance appraisal is a system that is properly designed and communicated that helps in achieving organizational objectives and enhance employees performance. So जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेन मोटो होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इनहेंस करता है एंड एज वेल एज एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को भी, राइट। वो डिजाइन करते हैं इस लेवल पे कि वो कम्युनिकेट करें एम्प्लॉयज के बीच में, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का जो एक अच्छा कम्युनिकेशन लेवल हो, जहां पर वो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाएं एंड एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को भी, राइट। And performance appraisal data are potentially valuable for use in numerous human resource management functional area. Performance appraisal data are potentially valuable for use in numerous human resource management functional area. So कहने का मतलब है जो performance appraisal data है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन न्यूमरस ह्यूमन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेनी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए। सो जो ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस हैं उनमें परफॉर्मेंस अप्रेजल डेटा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। So we'll see human resource planning, recruitment and selection, human resource development, ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।